बड़े अच्छे ढंग से दो मंत्री आए अभी जी कृषि मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी कंवरपाल जी और जेपी दलाल जी जी। और शाम को 7 बजे आएंगे ओम प्रकाश धनखड़ जी। इन प्रोग्राम में जो मंत्री आए कुछ ना कुछ घोषणा करके जाया करेंगे, आए या सूखे ही चले गए। गाँव में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा, जल भराव की बड़ी समस्या है गांव में। माजरा में फिरनी का भी जो पानी है उसमें उस पर भी बड़ी चर्चा हुई। आप हमारे घर आए थे, सौभाग्य था ये तो मेरा। 5-6 दिन लगभग उस दवाई को हो गए, मामा जी ले रहे हैं जी। आज सुबह ही मेरी बात हुई कि मखा जी आज मैं महाराज जी के पास जाऊंगा, कोई मैसेज हो तो बताओ दवाई का। तो मामा जी बोले भाई ज़्यादा सब तो फ़र्क नहीं है, एक तो पेट सही साफ रह रहा है उससे और एनर्जी सी है। यह जो कार्यक्रम था 4100 त्रिवेणी का वितरण लगाना, अक्सर त्रिवेणी पौधारोपण तो देश का है लेकिन उनका रख रखाव की समस्या आड़े आ जाए। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि एकदम बहुत सारे पेड़ों को लगा दे जी। हमारा उद्देश्य पेड़ को तैयार करने के साथ साथ व्यक्तियों का अटैचमेंट लगाव बना रहे। अब जो आप यहाँ पे ओपीडी कर रहे हैं, जो संडे को 500 1000 लोग हो जाते हैं जी, तो वो कोई चार्जेबल भी है या क्या है? तो किसी भी पेशेंट की कोई भी ओपीडी का चार्ज नहीं है सर। में अस्थमा के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट और स्किन एलर्जी के ज़्यादा आते हैं। अच्छा, अब मेरे ख्याल से एक आपका कार्यक्रम 28 तारीख का भी है शायद। 28 तारीख का मर्जी का 223वां निर्माण दिवस है। निर्माण दिवस पे पूरे गांव माजरा की ओर से हर घर से का सहयोग होता है भंडारे में। कृष्णपाल जी से एक सवाल कर रहा था जब बैठे थे यहाँ पे कि मखा जी आप एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं जी, और कंवरपाल जी से सॉरी, और एक वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं, क्या अंधविश्वास नहीं है? इन पेड़ों की परिक्रमा वो हमें देते हैं और बहुत से पेड़ों की इसलिए परिक्रमा की जाती है कि वहाँ हमारे बुद्ध पुरुषों ने बैठ के ध्यान किया है। सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम जटेला धाम हूँ, हमारे साथ हैं महाराज जी राजेंद्र दास जी महाराज। महाराज जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। महाराज जी मैंने आज आपका कार्यक्रम देखा, कभी बार बार मंत्रियों का समूह आ रहा है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, बिल्कुल रिलैक्स मोड में थे, कोई भागदौड़ नहीं थी। ये सारा मैनेज सिस्टम कैसे किया? हजारों श्रद्धालु यहाँ पे थे जी, आपके समर्थक यहाँ पे थे, लेकिन कोई भागदौड़ नहीं थी, बड़े रिलैक्स में मंत्री आ रहे थे जा रहे थे, कोई भागदौड़ सी नहीं थी। सबके अंदर अपनापन था, इसीलिए जो मंत्री भी हमारे अपने निजी अपना मान के आ रहे थे जी। और संगत में धैर्य की परीक्षा दी। संगत के अंदर बड़ा धैर्य था, उनको पता था कि मंत्री मत्था टेक के स्टेज पे ही आएंगे, एक जगह सबके दर्शन हो जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा भागदौड़ संगत ने नहीं की, धैर्य का परिचय दिया। संगत के साथ साथ मर्जी की महिमा का और प्रभाव भी आसपास के गांव में, तो वो लोग भी बड़ी भावना के साथ आते हैं। और आज बड़े अच्छे ढंग से दो मंत्री आए अभी जी, कृषि मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, कंवरपाल जी और जेपी दलाल जी जी। और शाम को 7 बजे आएंगे ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो हमारे माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के,
वे भी आएंगे 7 बजे। अक्सर जहाँ मैं देखता हूँ इन प्रोग्राम में जो मंत्री हैं वो कुछ ना कुछ घोषणा करके जाया करेंगे, आए या सूखे ही चले गए कुछ नहीं 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 नहीं, वैसे आश्रम की तो हमने कोई मांग रखी नहीं थी जी। और मांग थी हमारे गांव के आसपास के क्षेत्रों की, माजरा की, बेगवा की, सिवाना की, और सभी मांगों के ऊपर बड़ी गहराई से मंथन और चर्चा की गई है और सभी मांगे लगभग पूरी होंगी, हो जाएंगे जी। एक तो आपके गांव में पानी की समस्या बहुत जी, ज़्यादा जल भराव की बड़ी समस्या है गांव में, और गांव में नहीं आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा है, और माजरा में फिरनी का भी जो पानी है उसमें उस पर भी बड़ी चर्चा हुई और मंत्री साहब ने यस किया कि उस पर काम जल्दी करवाएंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जी 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 जी। महाराज जी, आप हमारे घर आए थे, सौभाग्य था ये तो मेरा। 5-6 दिन लगभग उस दवाई को हो गए, मामा जी ले रहे हैं जी। आज सुबह ही मेरी बात हुई कि मखा जी आज मैं महाराज जी के पास जाऊंगा, कोई मैसेज हो तो बताओ दवाई का। तो मामा जी बोले भाई ज़्यादा सब तो फ़र्क नहीं है, एक तो पेट सही साफ रह रहा है उससे और एनर्जी सी है। हाँ देखो, लकवा के पेशेंट कई वर्षों से थे आपके परिवार के दोनों मामा जी जी। और इतना जल्दी रिजल्ट आया तो मुझे खुशी हुई, हाँ क्योंकि मैं आपके घर आया तो मैं निज की बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता था इतना जल्दी रिजल्ट आएगा। वो कह रहे थे भाई जोश, थोड़ा सा जोश भी है और पेट भी सही साफ हो रहा है, तो फिर इलेक्शन ठीक है, जल्दी ठीक होंगे, जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी ठीक। जी महाराज जी, आज जो कार्यक्रम था 4100 त्रिवेणी का वितरण लगाना, अक्सर त्रिवेणी पौधारोपण तो देश का है लेकिन उनका रख रखाव की समस्या आड़े आ जावा जी। देखो, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि एकदम बहुत सारे पेड़ों को लगा दे जी। हमारा उद्देश्य पेड़ को तैयार करने के साथ साथ व्यक्तियों का अटैचमेंट, लगाव बना रहे। तो हमने एक व्यक्ति को एक त्रिवेणी दी। 2 जगह ऐसा है कि पेड़ ज़्यादा गए हैं, 2 कॉलेज, गोवर्धन कॉलेज में और भैरोड कॉलेज में ज़्यादा गए हैं। तो वहाँ के प्रिंसिपल दोनों और अपना दायित्व जिम्मेवारी पे उन्होंने मंगाए हैं, तो पेड़ों की अच्छी देखरेख करेंगे। तो यहाँ से जो पेड़ जाएंगे वो सभी एक संगठन लेके गया, 2-2, 5-5, 10-10 पेड़, तो कई व्यक्ति इकट्ठे होकर लेके जाएंगे। कुछ पेड़ आज गए हैं, कल लगभग सभी पेड़ चले जाएंगे। और जो मंत्रियों ने आपके यहाँ पेड़ लगाए हैं उनका रख रखाव आपका जो समिति है वो करेगी? नहीं, सेवा समिति करेगी। और मैंने ये भी कहा है भाई, जो पेड़ लगा रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है एक बार फिर बीच में संभालना, तो ज़रूर आएंगे वे। जी। अच्छा, कल भी कार्यक्रम सुना है मैंने। नहीं, संडे को, हर संडे को होता है आश्रम में, पेशेंट देखे जाते हैं, निःशुल्क ओपीडी रहती है। और कल पीजीआई रोहतक की ओर से गायनिंग का शिविर है, कई डॉक्टर आएंगे रोहतक से। गायनिंग का तो महिलाओं के लिए। अच्छा जी, उनको दवाई वगैरह भी वितरण होगा? हाँ, दवाई भी, नहीं चेकअप भी और दवाई भी। ब्लड डोनेशन कैंप भी सुना है मैंने कल परसों? नहीं, अभी तो नहीं है। अच्छा जी। तो अब जो आप यहाँ पे ओपीडी कर रहे हैं, जो संडे को 500 1000 लोग हो जाते हैं जी, तो वो कोई चार्जेबल भी है या क्या है? देखो, यहाँ किसी भी पेशेंट की कोई भी ओपीडी का चार्ज नहीं है और बहुत सारी दवाइयाँ हम आश्रम की निःशुल्क देते हैं, फ्री देते हैं। 1-2 दवाइयों पे नॉर्मल सा चार्ज रखा है ताकि वो दवाई वितरण अच्छी तरीके से हो सके। इसके अलावा किसी भी दवाई पे कोई चार्ज नहीं। मुख्य से समस्याएं किस बीमारी के ज़्यादा हैं यहाँ पे मरीज? आश्रम में अस्थमा के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट और स्किन एलर्जी के ज़्यादा आते हैं। लकवा जो अधरंग ये तो है। हाँ, लकवा अधरंग के भी आते हैं। और आजकल वीट एलर्जी की समस्या बढ़ी है, तो वीट एलर्जी के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। तो वीट एलर्जी का है समाधान? वीट एलर्जी का अच्छा रिजल्ट है, मेरे पास रिपोर्ट रखी है दोनों की, नेगेटिव पॉजिटिव बच्चों की। भाई ज़्यादा जब वीट एलर्जी काफ़ी 400-500 तक गई है और अब नॉर्मल है, सबकी रिपोर्ट्स मेरे पास रखी हैं, चेक कर सकते हैं। जी सुनिए। अच्छा, अब मेरे ख्याल से एक आपका कार्यक्रम 28 तारीख का भी है शायद। 28 तारीख का मर्जी का 223वां निर्माण दिवस है, वो हमारा वार्षिक उत्सव होता है, 223वां निर्माण दिवस है। तो उसमें क्या कुछ विशेष रहेगा? मर्जी के निर्माण दिवस पे पूरे गांव माजरा की ओर से हर घर से का सहयोग होता है भंडारे में, क्योंकि मर्जी का नेक समन्वय के लिए, हर जाति को एक करने के लिए 250 वर्ष पहले मर्जी ने गांव को कहा था कि 6 महीने में हर घर से 36 जात से
चाहे चने की मुट्ठी हो, एक एक मुट्ठी इकट्ठा करके उसका भंडारा दिया जाए। वैसे तो यहाँ कोई भंडारा देना चाहे ना तो 4 साल में नंबर आता है, लेकिन 2 भंडारे गांव की ओर से होते हैं, हर घर घर की ओर से। बल्कि आसपास के अचीणा, सिवाना, बास, बिगोआ ये लोग भी सहयोग करते हैं और संगत भी मदद करती है। लेकिन माजरा के हर घर घर से उस भंडारे में सहयोग होता है, चाहे कोई किसी भी जाति का हो। मैं कृष्णपाल जी से एक सवाल कर रहा था जब बैठे थे यहाँ पे कि मखा जी आप एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं जी, और कंवरपाल जी से सॉरी, और एक वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं, क्या अंधविश्वास नहीं है? आप ऐसे सवाल पे क्या जवाब देंगे? क्योंकि बहुत सारी जगह अंधविश्वासों का नाम दिया जाता है, झाड़ा फूक, भगवान के नाम पे दारू, मांस मच्छी, ये बहुत चीज़ें चली हुई है। नहीं, पाखंड तो ज़्यादा है, लेकिन पेड़ों की परिक्रमा वो हमें देते हैं। और बहुत से पेड़ों की इसलिए परिक्रमा की जाती है कि वो हमारे बुद्ध पुरुषों ने बैठ के ध्यान किया है, उनकी वो साक्षी मान के भी परिक्रमा करते हैं। और जो पीपल का पेड़ है, पीपल तो वैसे भी ज़्यादातर हिंदुस्तान में पीपल की पूजा करते हैं जी। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी कह रहे थे, डॉक्टर साहब भी, कि मैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ। सनातन धर्म में उसको भी मानते हैं, तो मैं तो कोई विरोध नहीं करता। लेकिन जो झाड़ फूक के नाम पे, दारू के नाम पे, मांस मच्छी के नाम यहाँ मैं असंतुष्ट हूँ, ये गलत है। हमारे महापुरुषों ने, हमारी दैविक शक्तियों ने कभी भी समाज में कुरीति फैलाने की बात नहीं कही। सभी ने समाज में सुधार करने के लिए, समाज में गंदगी ना फैले, उसके लिए जोर दिया है। मुझे लगता है बहुत सी बातें ऐसी हैं अपने स्वार्थ के लिए महंत पुजारियों ने ठेके ठा रखे हैं और वो बना लेते हैं। औरों की तो शराब छुटाते हैं, खुद शराब पीते हैं, उनका क्या इलाज करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक, धन्यवाद। तो ये जटेला धाम से, और भाई यहाँ पे बहुत सारे मरीज है जो मिले भी हैं अक्सर, मैंने आज भी 2-4 जगह मैंने मिले, तो कुछ ना कुछ तो है। और बाकी 28 तारीख को आऊँगा भाई, तब तक देखते हैं। आप भी धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।